Hello students of class 10th. I hope so that you all are fine and you all are doing hard work in 10th class. Students, chapter 6 triangle is going on, and in this chapter triangles we have done up to question number 8 of exercise 6.3. Today from question 9 onwards I am going to start. The question number 9 is that question number 9, ABC and AMP are two right angles, right angle at B and M respectively. Prove these two results. Question number 9 of exercise 6.3, two triangles, right angles. Firstly A, B, C, another is another triangle. This is the P, this is M. AMP ये राइट एंगल है और ABC ये भी राइट है. प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के. फर्स्ट पार्ट प्रूफ इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल AMP, दोनों ट्रायंगल्स में फर्स्ट एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AMP. एंगल ABC ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ईच 90 एंड आई थिंक एंगल A इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स एंड एंगल BAC इज इक्वल टू है MAP के. कॉमन एंगल्स बाय एंगल सिमिलैरिटी से we can say that triangle ABC is similar to triangle AMP. both triangles क्या हो गए हैं? similar हो गए हैं. then second part, as we all know that my dear student, when triangles are similar then their corresponding sides are in same ratio. means CA upon PA is equals to BC upon MP. यही हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 9 में माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on side AB and FE of a triangle ABC and EFG. अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, ABC सिमिलर है FEG के, प्रूफ करना है ये दो पार्ट. क्वेश्चन नंबर 10 my dear students, you will solve at your home. now question 11, listen carefully. if you are having the doubts, you can share your doubt, you can ask your problem in my Google Meet class also. the question number 11 now. इन गिवन डायग्राम, एक डायग्राम गिवन है. ABC एक ट्रायंगल है, E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस. जब CB को बढ़ाया, E एक पॉइंट है, AB परपेंडिकुलर है AC पर. AB परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल्स टू AC. AD परपेंडिकुलर है BC पर और EF भी परपेंडिकुलर है AC पर. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD. ट्रायंगल ABD सिमिलर हैं ट्रायंगल ECF के. ये हमें प्रूफ करना है. देखिए प्रूफ, एज इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC. इट इज गिवन AB
AC के इक्वल है, इट मीन्स एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज AB का अपोजिट एंगल C और AC का अपोजिट एंगल B। एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हाट वी हैव टू प्रूव? ABD ट्रायंगल, ABD ये ट्रायंगल किसके है? ECF के, ECF के, इनके सिमिलर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली इन बोथ द ट्रायंगल्स ABD और EFC, इन बोथ ट्रायंगल्स में वन एंगल इज 90 एंड अनदर वन एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। लगाइए इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF में फर्स्ट एंगल B इक्वल टू एंगल C अभी प्रूफ किया बाय 1 से। सेकंड वन एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू होगा EFC के, EFC के ईच 90 बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा किसके? ECF के। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 which I am going to start. The question number 12, side AB and AC and median AD of a triangle ABC. What is given? Question number 12 says that there are two triangle ABC and PQR। एक ट्रायंगल है आपका ABC और अनदर ट्रायंगल है PQR। गिवन है, व्हाट इज गिवन? गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में गिवन है AB AC एंड मीडियन AD मीडियन मीन्स CS के इक्वल है, एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन में है किसके? साइड PQ PR एंड मीडियन PM के। मीडियन PM मीन्स ये M मिड पॉइंट है QR का और AD मीडियन था, इट मीन्स D मिड पॉइंट है BC का। क्या करना है? प्रूफ करना है होल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ABC सिमिलर है PQR के, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ प्रूफ एज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू रॉन्ग ले लिया हमने, AB और BC गिवन है यहाँ पर आपको BC और यहाँ पर QR है। देख लीजिए क्या गिवन है, साइड AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR एंड मीडियन AD अपॉन PM, ये गिवन है आपको और प्रूफ करना है होल ट्रायंगल सिमिलर हैं इस होल ट्रायंगल के। तो प्रूफ AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये आपको गिवन है। माय डियर स्टूडेंट, हेयर AD एंड PM आर द मीडियंस, सो D मिड पॉइंट है BC का और M मिड पॉइंट है QR का, तो वी कैन राइट BC इक्वल्स टू ट्वाइस BD। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC को लिख सकते हैं ट्वाइस BD और QR को लिख सकते हैं ट्वाइस QM, क्योंकि ये मीडियंस हैं। कौन कौन? AD एंड PM, AD और PM एज इट इज।
यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया. फाइनली व्हाट बिकम्स AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM is equals to AD upon PM. We are observing here the sides of this triangle and this triangle are in same ratio. Then by side say we can say that these two small triangles are similar to each other. By side से triangle ABD similar होगा किसके? PQM के. और जब ये triangle similar होंगे तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के. When two triangles are similar, then their corresponding angles are equal. Now in whole triangles, now in triangle ABC and triangle PQR में, first AB upon PQ equal to BC upon QR. ये क्या है आपको गिवन है. और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q अभी प्रूफ किया बाई 1 से. तो बाई साइड एंगल साइड से दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल सेम रेशो में आ रही हैं साइड्स अदर ट्रायंगल्स के और इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हैं. तो साइड एंगल साइड से वी कैन से दैट होल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 says that D is a point on side BC of a triangle ABC. एक ट्रायंगल है ABC and D is a point on side BC such that angle ADC this angle is equal है BAC के. ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है. प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू CB. ये हमें प्रूफ करना है. माई डियर स्टूडेंट, व्हाट वी हैव टू प्रूफ? CA स्क्वायर इक्वल टू DC एंड CB. नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दैट CA is the side of this small triangle and the whole triangle also. DC is the side of this small triangle and BC is the side of whole triangle. Means ये जो तीन साइड्स आ रही हैं, ये साइड्स इस स्मॉल ट्रायंगल और इस होल ट्रायंगल की साइड है. मींस फर्स्टली व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज दैट फर्स्टली वी हैव टू similar to this small triangle to the whole triangle. After that easily we can take the sides are in same ratio and we can prove that this result. Now I am going to start. Listen carefully. Again I am going to remind you. Firstly we will prove that this small triangle, which one triangle? ADC सिमिलर है किसके? BAC के. करने जा रहे हैं, देखिए कैसे. इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC के. फर्स्ट एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, क्या है ये आपको गिवन. सेकेंड वन एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, क्या है ये? कॉमन एंगल्स हैं, कॉमन एंगल्स. बाय एंगल साइड से ट्रायंगल ADC सिमिलर होंगे किसके? BAC के. दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. नंबर 13. Question 14 you will solve, my dear students. Now question number 15. I am going to represent the solution of this question in front of yours. A vertical pole of length 6 meter cast shadow 4 meter long on the ground. एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है और ग्राउंड पर शेडो कितनी आ रही है उसकी? 4 मीटर लॉन्ग. एट द सेम टाइम उसी समय देयर इज ए टावर विच कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड
then we have to find the height of the tower. The two objects are given here, one is pole, another is tower. For the pole, height and pole cast a shadow on the ground, it is also given. For the another object, height we have to calculate of the tower, but tower cast a shadow on the ground is 28 meter long. Now the solution of this question I am going to start. Question 15. Given, what is given? Let AC be a tower, cast a shadow 28 meter long on the ground. And DF be a pole of height 6 meter, cast a shadow 4 meter. To find, क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट AC, ये हमें फाइंड करना है. सॉल्यूशन प्रोसीजर कैसे करना है? इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DFE, इन दोनों ट्रायंगल्स में 1 ACB इक्वल्स टू DFE ईच 90, बिकॉज टावर एंड पोल दे बोथ आर वर्टिकल टू द ग्राउंड, हमेशा 90 का एंगल बनाते हैं. एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DFE each 90. This is the solution number 1. Second, this angle is equal to this angle. Angle ABC is equal to angle DEF. Angular elevation of the sun always equal. Angular elevation of sun ऑलवेज इक्वल. ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. सो नाउ वी कैन रिमूव दिस पार्ट. सो व्हाट हैपेंड? सो ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DFE. जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड सेम रेशियो में होंगी, मींस AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF. AC कैलकुलेट करना है टावर की हाइट, DF गिवन है आपको 6 मीटर, BC 28 गिवन है और EF 4 गिवन है. 4 7 जा 28 और 7 6 जा 42. AC क्या आ गया? 42 meter. So height of tower, hence the height of tower is 42 meter long. टावर की हाइट क्या आ गई है? 42 मीटर आ गई है. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 15. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 you can solve. Now question 16 you will solve, my dear students. Now we are going to start the exercise 6.4. This exercise 6.4 is based on ratio theorem.
What is the ratio theorem? According to your book, this is theorem 6.6. Ratio theorem. What is the ratio theorem? Ratio theorem is that, dear students, the areas of two similar triangles, the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side. What is the means? Theorem 6.6. This year the verification of this theorem is not in our course. हमारे कोर्स में नहीं है इसका वेरिफिकेशन, इस बार, पहले था इस बार नहीं है. तो what is this theorem? How we can implement in the application to this theorem? Firstly, I am going to explain the statement of this theorem. Theorem 6.6. The ratio of the areas of two similar triangle means two triangles given है and they are similar also. Means two triangles हैं ABC और DEF. ABC और DEF दो ट्रायंगल हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF के, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ओनली, इफ ट्रायंगल सिमिलर हैं, देन एरिया ऑफ ABC अपॉन area of DEF is equal to the square of the ratio of their corresponding side. Means AB square upon DE square is equals to BC square upon EF square is equals to AC square upon DF square. This is ratio theorem. This theorem we will implement in the coming exercise 6.4. Now the exercise 6.4 I am going to start. It is very easy and important exercise. Exercise 6.4. Question number 1. As triangle ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, एरिया ट्रायंगल ABC का गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्रायंगल DEF का गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड EF गिवन है आपको 15.4. टू फाइंड क्या करना है? BC. ये आपको क्या है? ये आपको गिवन है. सॉल्यूशन, प्रोसीजर ऑफ दिस क्वेश्चन, एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF के, देन बाय रेशियो थ्योरम से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू क्या होगा? हमें क्या EF दे रखा है, EF दे रखा है, BC निकालना है, तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के इक्वल ले लेंगे. जो भी साइड चाहिए उसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल लेंगे, जो भी चाहिए हमें. एनीवन यू कैन टेक 1 2 3, ऑल 3 यू कैन टेक ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन. ABC का एरिया गिवन है 64, DEF का एरिया 121, BC कैलकुलेट करना है. BC अपॉन EF के स्क्वायर को BC अपॉन EF का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 121, 8 अपॉन 11 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू BC कैलकुलेट करना है और EF की वैल्यू 15.4 गिवन है, होल स्क्वायर एज इट इज, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिए. 8 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 11 BC इक्वल्स टू 8 इंटू 15.4,
फाइनली BC इक्वल्स टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। सॉल्व कर लीजिए इसको, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। अप टू क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 6.4 my dear student, today we have done up to this question. Complete your work. Thank you.